आइए शुरू करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। इस सर्कल चैप्टर का 3.1 आज हम करने जा रहे हैं और 3.1 का ये पहला सम मैंने यहाँ लिखा है। क्या कहता है सम? इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस एडजॉइनिंग फिगर में द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये जो रेडियस ऑफ द सर्कल है विथ सेंटर सी, सर्कल का सेंटर क्या है? सी, और उसकी जो रेडियस है इज 6 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर की है। और एक चीज दी है, लाइन ए बी इज ए टेंजेंट एट पॉइंट ए। ये जो ए बी लाइन दिख रही है आपको, वो टेंजेंट है, सर्कल को टच करती है, एट पॉइंट ए में टच करती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस है, इसमें से 2 मैंने यहां लिखा है। देखिए पहला क्या सवाल है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए डी? सी ए डी का मेजर क्या है, मतलब कितने डिग्री का है वो। और सवाल दूसरा पूछा है वाई। देखिए ये एक रूल आएगा आपको नया, जरा रूल समझिए। अगर ये सर्कल है और सर्कल में ये रेडियस है और ये मेरी क्या है? टेंजेंट है, और ये टेंजेंट रेडियस इस पॉइंट पे मिलती है, तो ये एंगल जो बनेगा वो 90 का बनेगा, जिसको बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या है कि जो आपकी टेंजेंट होती है वो रेडियस को हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। रेडियस टेंजेंट तो परपेंडिकुलर बोलो आप, या टेंजेंट रेडियस तो परपेंडिकुलर बोलो आप, ये 90 होगा। अब ये आपको अगर पता है तो आपको पता चल गया क्या है इसमें, सी ए डी क्या है आपका? 90 डिग्री का है। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे एकदम सिंपल, हम बोलेंगे रेडियस। रेडियस कौन है इसके अंदर? सी ए परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। टेंजेंट क्या नाम है इसका? ए बी। ये परपेंडिकुलर है, क्यों परपेंडिकुलर है? मैंने आपसे कहा टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से, तो यहां लिखना पड़ेगा टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से ये क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो सीधी बात है, एंगल सी ए बी क्या है? एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस पहला वाला खत्म हो गया, फर्स्ट खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं? सेकंड करते हैं। क्या पूछा है सेकंड में? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी? पॉइंट सी का ए बी से डिस्टेंस क्या है? देख के पता चल रहा है पॉइंट सी का ए बी से डिस्टेंस क्या है? 6 सेंटीमीटर का है। वाई भी पूछा है क्योंकि रेडियस कितनी दी है हमें? 6 दी है, इसीलिए पॉइंट सी का ए बी से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो कितने का होगा? 6 का होगा। देखिए लिखेंगे कैसे, हम बोलेंगे डिस्टेंस, क्या नाम है? सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल होने के कारण 6 है। और फाइनली इसका आंसर ब्रैकेट में, जैसे इन्होंने पूछा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, ऐसे ही लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी is how much? 6 सेंटीमीटर। हो गया हमारे 2। अभी आगे के 2 देखते हैं। देखिए करते हैं थर्ड वाला। इसमें से क्या बोला इन्होंने? बोलते हैं डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू सी। अब देखिए डिस्टेंस ए बी इन्होंने बोला वो भी क्या है? 6 सेंटीमीटर ही है। और बोलते फाइंड डिस्टेंस बी सी। हमें बी सी फाइंड आउट करना है। चलो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं यहां को, यहां पे इस तरह से। अब ये क्या हो गया? ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे? पाइथागोरस करेंगे सिंपली। कैसे करते हैं हम पाइथागोरस? देखिए थर्ड वाले का सॉल्यूशन करता हूं। थर्ड देखिए क्या करेंगे? पाइथागोरस करना हमने डिसाइड किया है। तो पाइथागोरस में क्या लिखते हैं? पहले इन ट्रायंगल, जो भी नाम है ट्रायंगल का, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा एंगल 90 का है? एबीसी 90 नहीं है, सी ए बी 90 है।
तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 क्यों है? हमने बल में प्रूव किया है, इसीलिए हम बोलेंगे फ्रॉम वन, जो पहला हमने सॉल्व किया उसमें हमने प्रूव किया था कि ये 90 है। अब पाइथागोरस में क्या करते हैं? फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। फर्स्ट साइड स्क्वायर क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस कौन आएगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। चलो वैल्यू भर देता हूं मैं। क्या वैल्यू है इसकी? ए सी हमारी क्या है? 6 का स्क्वायर। ए बी क्या है हमारी? वो भी 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या आएगा? 36 प्लस इसका स्क्वायर कितना आएगा? 36 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 36 हो जाएंगे 72 बी सी स्क्वायर। अगर हमने स्क्वायर रूट निकाला दोनों का तो ये जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 72 इज इक्वल टू बी सी आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट्स। क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट्स। चलिए अब क्या होगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें। किसे? इसे। क्या फैक्टराइज होगा? 72 के फैक्टर्स में एक क्या आना चाहिए? स्क्वायर आना चाहिए, तो आएगा 36 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आई? बी सी आई। 36 बाहर निकले तो 6 बन गए, 6 रूट 2 इज इक्वल टू बी सी। फाइनली बी सी इज इक्वल टू 6 रूट 2। ये फाइनल आंसर लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? जैसे उन्होंने पूछा उस हिसाब से। डिस्टेंस क्या लिखा है? बी डैश सी इज इक्वल टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर, और इसको क्या कर देंगे? बॉक्स कर देंगे, फिनिश। देखिए करते हैं ये चौथा, फोर्थ वाला, जिसमें लिखा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। ए बी सी का मेजर हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इस वाले का मेजर हमें फाइंड आउट करना है, और सिर्फ बोलना नहीं है, बाहर लिखा है, मतलब सॉल्व करके भी दिखाना है। तो मैं आपको बताता हूं ये कैसे आएगा, फिर हम लिखेंगे इसे। कैसे आएगा? ये 6 है और साथ में ये वाली लाइन है, ये भी क्या है? 6 सेंटीमीटर की ही है। तो दोनों सेम है। दोनों सेम होने के कारण सामने के एंगल भी सेम होंगे। देखिए 9th स्टैंडर्ड में हमें एक थ्योरम था जिसको बोलते थे हम कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। वो क्या था? ए बी सी में अगर दो साइड सेम है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होते हैं? सेम होते हैं, बराबर। इसको क्या बोलते थे 9th स्टैंडर्ड में? कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों साइड के सामने वाला एंगल क्या है? सेम है। ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, ट्रायंगल का सारे एंगल की एडिशन कितनी होती है? 180 होती है। उसमें से ये 90 चला गया तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 90 का होगा। दोनों कितने के होंगे? 90 के होंगे, और दोनों सेम है तो डिवाइडेड बाय 2, तो ईच कितने का आएगा? 45 का आएगा। मतलब ये अगर हमारा कितने का आने वाला है? 45 का आने वाला है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे, मैं आपको करके दिखाता हूं। फोर्थ का सॉल्यूशन करते हैं हम। हम बोलेंगे पहले इस ट्रायंगल के अंदर क्या नाम है? इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। तो बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में कौन सा एंगल 90 का है? ये एंगल, नाम सीधा ए लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर हम बोलेंगे कि ये और ये दोनों क्या है? सेम है। कौन सी? ए सी इज इक्वल टू ए डी। ये भी हमें पता है कि ये दोनों सेम है, गिवन विथ है। अब मैंने आपको रूल बताया, अगर ये दोनों सेम है तो इनके सामने वाले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेगा? कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखते हैं। क्या नाम है? ए सी बी। नाम क्या है? एंगल ए सी बी। और दूसरे का इसका नाम क्या है? इसका नाम है ए बी सी। तो इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। मैंने रीजन क्या बताया आपको? कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। देखो लिखता हूं, कॉन्वर्स ऑफ
ट्रायंगल थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सही है। अभी देखना, इसे हम बोलेंगे नंबर 1, इस पर्टिकुलर के लिए हम बोलेंगे कि नंबर 2 देते हैं इसे हम। नंबर 1 हमने पहले इस्तेमाल किया था, तो नंबर 2 बोलेंगे हम। और हम क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ये जो ट्रायंगल है इसमें इसके सारे एंगल की एडिशन कितनी है, 180। तो हम बोलेंगे एंगल पहला ये वाला क्या है, एंगल ए, प्लस ये वाला क्या नाम है इसका, एंगल ए सी बी नाम है इसका। ये नीचे वाला नाम क्या है, ए बी सी, इसका नाम है एंगल ए बी सी। इन तीनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, एडिशन आनी चाहिए 180। क्यों, क्या रूल है, रूल है ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। इधर आप ये लिख सकते हैं, या दूसरा होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो सबके एडिशन कितनी होती है, 180। अब हम एक लास्ट चीज देखेंगे, जरा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है ए सी बी, यहां पे भी क्या लिखा है, ए सी बी। और ए सी बी और ए बी सी दोनों क्या है, सेम है। तो मैं क्या करूंगा, ये ए सी बी की जगह पे इसे भर दूंगा, क्योंकि दोनों सेम है। बस ये एक ही चीज आपको इस सम में समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या किया, ए सी बी सेम था, और ये भी इधर ए सी बी और ए बी सी सेम है, तो ये उससे उठाया और इसके अंदर भर दिया। देखो वो भरने से क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल, यहां पे क्या नाम लिखा जाएगा इस बार, ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। देखो आगे यहां सॉल्व करता हूं मैं। अब देखो क्या आ गया, एंगल ए तो ऐसा ही रहेगा, एंगल ए प्लस ये क्या है, एबीसी है दोनों भी, तो बनेंगे 2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। और एक चीज हमें यहां चेंज करनी चाहिए कि हमें पता है इसका मेजर कितना है, कितना मेजर है ए का, 90। तो यहां पे मैं इसका मेजर भर देता हूं, कितना आएगा, 90। अभी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये इधर से उधर जाएगा, 2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 में से 90 गए तो कितने बचे, 90। ये 2 इधर डिवीजन में जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। दैट्स इट। क्या पूछा था हमें, यही पूछा था, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। तो मेजर ऑफ एंगल कितनी आई, ए बी सी आई। ठीक है, खत्म हुआ सन हमारा। देखिए करते हो, हमारा सेकंड प्रूफ जो हमें करना है, फाइंड आउट करना है, वो क्या करना है, मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ। एम आर ओ मतलब ये यहां पे जो एंगल है ये हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको जो 30, 60, 90 का थ्योरम हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, वो एक सेकंड में जितना पार्ट यहां लगता है उतना मैं आपको दिखाता हूं। अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें 30 डिग्री ये है, ये अगर 90 है और ये 30 है, तो 30 के सामने वाली साइड ये वाली कॉन ए बी इज इक्वल टू क्या होगी, हाइपोटेनस के हाफ होगी। अपोजिट 30 हाइपोटेनस के क्या होती है, हाफ होती है, मतलब 1/2 क्या आएगा, AC आएगा। क्या बोलते हैं इस रूल को, इस रूल को हम बोलते हैं 30, 60, 90 थ्योरम। पर एग्जैक्टली उल्टा भी हो सकता है ना। उल्टा क्या हो सकता है, अगर हमें दिया गया है कि AB जो है वो हाइपोटेनस की आधी है, AB जो है वो AC की क्या है, हाफ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल क्या है, 30 डिग्री का है। इसी को बोलते हैं कॉन्वर्स, कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90, बराबर है, जिसका हम क्या करेंगे यहां पे इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे जरा देखिए आप। इस ट्रायंगल में ये एंगल कितने का है, 90 का है, सही है, और ये फाई है विच इज
अपोजिट दिस एंगल, ये फाई है, हाइपोटेनस के क्या है, हाफ है, ये टेन है, ये फाई है, तो ये हाइपोटेनस के क्या है, हाफ है। अब ये हाइपोटेनस के हाफ है, मतलब इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, इसके सामने वाला एंगल होगा 30 का। देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। हम बोलेंगे सॉल्यूशन में एंगल कौन सा, इन ट्रायंगल, क्या बोलेंगे हम, इन ट्रायंगल, ऊपर वाले का नाम क्या है, ओ एम आर, इन ट्रायंगल ओ एम आर, एंगल कौन सा, ये वाला ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों है, आप सबको पता है ये 90 डिग्री क्यों है, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम की वजह से ये क्या है 90, या आप उसमें 1 भी लिख सकते हैं। ये 90 हो गया, तो दूसरी चीज क्या है कि ये जो है ना वो इसकी क्या है, हाफ है। ये मतलब कौन है, ओ एम इज इक्वल टू 1/2, कौन आएगी, O1। ये कहां से पता चला, ये गिवन है, बराबर है, ये क्या हमारा गिवन है, जो दिया है ना इन्होंने कि ये 5 और ये 10 है, मतलब हाफ है ना उसकी। और मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर ये वाली हाइपोटेनस के हाफ है तो उसके सामने वाला एंगल कितने का होता है, वो एंगल होता है 30 डिग्री का। कितने का होता है, 30 डिग्री का। देयरफॉर एंगल क्या नाम है, एंगल MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें यहां रीजन लिखना पड़ेगा, हमने क्या इस्तेमाल किया, कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थ्योरम को हमने इस्तेमाल किया। हो गया हमारा ये फाइनल आंसर, सेकंड किया। अब हम आगे थर्ड करेंगे। देखिए तीसरा वाला क्या लिखा है, मेजर ऑफ एंगल MRN। तो हमें MRN फाइंड आउट करना है। कौन MRN है, MRN फाइंड आउट करना है। अभी हमें पता है कि ये दोनों क्या है, एंगल सेम है। ये सेकंड प्रूफ में हमने ये प्रूव करवाया कि ये 30 है, इसलिए सेकंड प्रूफ मैंने लिखवाया है MRO क्या है 30। इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, सिंपल होगा। क्या होगा मुझे बताना, ये अगर 30 है तो उसी हिसाब से हम इसे भी 30 प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल। और फिर ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 60, तो MRN कितना है 60, हो गया। देखो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव, मतलब जैसे हमने ये 30 प्रूव किया था ये वाला एंगल, वैसे ये भी हम 30 प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल NRO इज इक्वल टू 30 डिग्री, प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल हम। फिर हम क्या करेंगे, एक 9 में हमने एंगल एडिशन प्रॉपर्टी की थी, उस हिसाब से करेंगे कि ये जो एंगल है, कौन एंगल है, MRN, एंगल MRN इज इक्वल टू किसका बना है, इन दोनों के एडिशन से बना है ना वो, इसका नाम क्या है MRO, एंगल MRO प्लस ये नीचे वाला NRO, एंगल NRO। क्या रीजन आएगा, इसे रीजन लिखेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ये रीजन लिखेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ वैल्यू कर देंगे। MRO कितना है, MRO कितना है 30 है, देखो यहां निकाला हमने MRO 30। फिर सिमिलरली हमने यहां पे बोल दिया कि ये भी कितना था, NRO कितना था 30, तो NRO कितना हो गया प्लस 30 हो गया। तो MRN कितना हो गया 30 प्लस 30 60 डिग्री, एंगल MRN कितना हो गया 30 प्लस 30 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे हमारा ये सेकंड सम खत्म होता है। आइए करते हैं हमारा थर्ड सम, जिसमें उन्होंने दिया एक डायग्राम दिया है और डायग्राम के साथ इंफॉर्मेशन दी है। पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या दी है उन्होंने। सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल है और ये सर्कल की ये RA टेंजेंट है और साथ में RN भी क्या है टेंजेंट है, इतना दिया हुआ है। विथ सेंटर O, तो आइडेंटिटी है सर्कल की कि सेंटर ऑफ सर्कल क्या है वो दिया है।
प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, इतनी इंफॉर्मेशन है, हमें प्रूव क्या करना है दैट सेगमेंट ओ आर, ये वाली जो सेगमेंट है ओ आर क्या करती है, बाइसेक्ट एंगल एम आर एन, एम आर एन ये वाले एंगल को ये बाइसेक्ट करती है, कौन, ओ आर, साथ में एज वेल एज एम ओ एन, कहां है, एम ओ एन, इससे भी इस एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब ये कैसे प्रूव करना है, एक 2 मिनट डिस्कस कर लेते, फिर हम लिखना शुरू कर देंगे। देखिए क्या करना है हमें, बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, अगर ये मेरा एंगल है, इसका बाइसेक्टर है, ये का मतलब होता है कि इस एंगल को ये 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो अल्टीमेटली अगर हमें प्रूव करना है कि एम आर एन का ओ आर बाइसेक्टर है, तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, ये दोनों एंगल सेम है। इसमें भी वही होगा, अगर हमें ये प्रूव करना है कि एम ओ एन का ये ओ आर बाइसेक्टर है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना पड़ेगा। अब ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्रूव करने के लिए हमें ये ट्रायंगल ऊपर का और ये नीचे का, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं ना आपको, ये ऊपर का और ये नीचे का ट्रायंगल जो है उन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। जब हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो हम बोल पाएंगे कि ये एंगल सेम है CSCT और ये एंगल सेम है CSCT के हिसाब से। अब दूसरी बात, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हम कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, उसके लिए हम टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, बट ऑब्वियस। अब देखिए टेस्ट कैसी होगी, पहली चीज ये रेडियस है, ये क्या है, टेंजेंट है, तो यहां क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यहां भी परपेंडिकुलर होगा। क्या रीजन आएगा, रीजन आएगा टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। फिर ये वाला और ये वाला जो सेगमेंट है दोनों, ये दोनों सेगमेंट सेम है, क्यों सेम है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। साथ में अभी देखिए ये 90 हो गया और ये 90 हो गया, तो उसके सामने वाली ये साइड ये क्या रहेगी, हाइपोटेनियस। तो दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनियस भी सेम है, जो ओ आर है। क्यों सेम है, क्योंकि हम बोलते हैं कि कॉमन साइड है, इसीलिए दोनों क्या है, सेम है। तो हो गया, ये कॉमन साइड सेम है, तो हमारी टेस्ट आ गई। क्या टेस्ट आएगी हमारी, देखिए हाइपोटेनस सेम है दोनों ट्रायंगल के और एक साइड की पेयर क्या है, सेम है। तो ये कौन सी टेस्ट से चलेगा, ये चलेगा हाइपोटेनस साइड टेस्ट से। वो करने के बाद हम बोलेंगे कि ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, इसीलिए ये बाइसेक्टर है। चलो मैं करके दिखाता हूं आपको। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए पहले लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल, ऊपर वाले का क्या नाम है, OMRO या MOR, तो हम बोलेंगे MOR एंड ट्रायंगल, नीचे वाला का क्या नाम है, NOR, LOR। अब इसमें पहली चीज क्या करते हैं, ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, वो वाली चीज करते हैं। हम बोलेंगे एंगल, इसका नाम क्या है, OMR, एंगल OMR इज इक्वल टू एंगल ये वाला ONR, एंगल ONR। क्यों दोनों सेम है, क्योंकि टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से ये दोनों क्या है, सेम है। फिर हम बोलेंगे कि ये वाली और ये वाली सेम है, कौन, सेग, क्या नाम है उसका, OM, कौन सी वाली, ये वाली, और ये कौन सी है, सेग, दूसरी कौन सी है, ON, तो हम बोलेंगे ON। क्या रीजन आएगा यहां पे, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल का मतलब होता है सर्कल की सारी रेडियस क्या होती है, सेम होती है, इसीलिए ये दोनों भी क्या है, सेम है। फाइनली हमें क्या बोलना है, हाइपोटेनियस। तो शॉर्ट में लिखता हूं, हाइपो कौन है इसमें, OR, और देखो OR यहां से भी हाइपोटेनियस, इसका भी हाइपोटेनियस है, इसका भी हाइपोटेनियस है, तो हम बोलेंगे हाइपो कौन, OR। क्यों सेम है, कॉमन साइड, क्यों सेम है, कॉमन साइड करके सेम है। तो हो गया हमारा
हमने बोला कि ये 90 है, ये 90 है, साथ में ये क्या है आपका, दोनों सेम है, ये क्या है आपका हाइपोटेनियस है, इसको हम बोलते हैं कि ये 90 है। ठीक है, फिर अब हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन से दोनों ट्रायंगल? ये वाला और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल MOR कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल NOR बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट, हाइपोटेनस साइड टेस्ट के हिसाब से दोनों क्या है, सेम है। अब ये दोनों अगर ट्रायंगल सेम है तो उसका ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। नाम क्या है इसका? इसका नाम है MRO। देयरफॉर एंगल MRO इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्या है, NRO। NRO कॉन्ग्रुएंट ही कर देंगे हम, और हम बोलेंगे ये क्या हो गया, नंबर 1 बोलेंगे इसे। ये हमने दोनों प्रूव कर दिया। अब ये दोनों भी हमारे सेम ही हो गए। क्या होगा, MOR, एंगल MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या नाम है इसका, NOR। NOR इसको 2 नाम दिया, यहां रीजन लिखेंगे CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब मैंने पहले ही बोला आपको, अगर ये दोनों प्रूव हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं OR बाइसेक्टर है, किसका, MRN का, और किसका बाइसेक्टर है, MOR का। तो हम बोलेंगे देयरफॉर सेक, जो यहां पे लिखा है, इन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है, सेक ON is a OR, sec OR is a bisector of इसका एंगल कौन, MRN एंड एंगल कौन, MON। कहां से पता चला, हमें रीजन लिखना पड़ेगा, 1 2 से पता चला ना, लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1 एंड 2। सही है, हो गया हमारा सम। आइए करते हैं हमारा फोर्थ सम। देखिए डायग्राम बनाया हुआ है और सम क्या है हमारा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स। ये और ये दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, और वो टेंजेंट्स है। टेंजेंट्स क्यों है, क्योंकि वो यहां पे टच करके जा रही है और ये यहां पे टच करके जा रही है। हमें क्या करना है, ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5। अब ये सर्कल की जो रेडियस है, ये वाली यहां से लेके यहां तक, वो है 4.5 सेंटीमीटर। और हमें क्या बोला है करने के लिए कि डिस्टेंस फाइंड आउट करो इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच का। ठीक है, और बोलते जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर का मतलब होता है आप सॉल्व करके दिखाना, डायरेक्ट आप बोल नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट बोलना एकदम आसान है। क्या बोलेंगे, ये 4.5 है तो ये भी रेडियस है, तो ये भी कितनी आएगी, ये भी 4.5 आएगी। हम अगर एडिशन करेंगे 4.5 प्लस 4.5 तो वो 9 हो जाएगा और सम खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोलते कि जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आपको पूरा सॉल्व करके बताना है। अब क्या है, उसके लिए अभी सिर्फ उन्होंने टेक्स्ट बुक में इतना ही सम दिया है, तो डायग्राम हमें बनानी है, जो मैंने यहां बनाई है। क्या क्या बनाया डायग्राम के अंदर, सर्कल है, ये टेंजेंट है जिसका नाम क्या है, एरिया है, ये दूसरी टेंजेंट है, नाम क्या है, M है, और वो कहां टच करते हैं, A में टच करती है, ये कहां टच करती है, B में टच करती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लिखनी पड़ेगी किसके अंदर, गिवन के अंदर। इसीलिए देखिए गिवन क्या लिखा है मैंने, अ सर्कल विद सेंटर O। जब भी हम सर्कल में काम करते हैं तो ये पहली बार लिखते सर्कल की आइडेंटिटी है। जैसे ट्राइंगल में हम लिखते हैं ना इन ट्राइंगल ABC, वैसे सर्कल में क्या होता है, O की बात करते हैं। अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 4.5। ये सर्कल है, सेंटर O है, रेडियस 4.5 की है। फिर दूसरा क्या है, लाइन L इज अ टेंजेंट
टू द सर्कल एट पॉइंट बी, एट पॉइंट ए में कौन टच करके जाती है, एल टच करके जाती है, वो लिखा है। फिर दूसरा क्या लिखा जाएगा, बी टच करके आती है सर्कल को, बी पॉइंट में सर्कल को टच करके कौन जाती है, एम जाती है। इसीलिए तीसरा लिखा है लाइन एम इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट बी, ये इंफॉर्मेशन। और फाइनल इंफॉर्मेशन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसीलिए लास्ट में लिखा है लाइन एल पैरेलल लाइन एम। अब हमें फाइंड आउट क्या करना, अभी इन्होंने दिया ना व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, तो ये दो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इसीलिए टू फाइंड में लिखा है डिस्टेंस बिटवीन लाइन एल एंड लाइन एम। लाइन एल ये वाली और लाइन एम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं, ये कितना है 4.5, ये 4.5, दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया, 9 हो गया, संगत हो गया, पर हमें लिखना पड़ेगा। अभी आप सबको पता है, हमने इससे पहले सम में किया है कि टेंजेंट थ्योरम क्या है। अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये पॉइंट है, इसे ये टेंजेंट टच करके जा रही है, तो अगर आप यहां एक रेडियस बनाएंगे, अगर आप यहां एक रेडियस बनाएंगे तो वो रेडियस इसे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, बराबर है। इसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट थ्योरम बोलते हैं, सही है। अब देखिए इसका नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये भी वही है, ये रेडियस है और ये क्या है, आपकी टेंजेंट है, तो ये एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम बोलेंगे पहले इसकी बात करते हैं या इसकी बात करते हैं, बोलेंगे सेग ओए परपेंडिकुलर ऑन लाइन, क्या नाम है उसका, लाइन एल, बराबर है। और क्यों परपेंडिकुलर है, टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से। अब नीचे वाले की बात कर लेते हैं, कौन है इसमें, ओबी, तो हम बोलेंगे सेक ओबी परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर है लाइन एम को परपेंडिकुलर है, इसे हमने दिया नंबर 1, इसे हमने नंबर क्या दिया 2, और इन दोनों का रीजन लिखा कि ये क्यों परपेंडिकुलर है, रीजन में आएगा टेंजेंट थ्योरम। क्या लिखेंगे, टेंजेंट थ्योरम। फिर हम बोलेंगे कि ये एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। कौन पैरेलल है, लाइन, क्या नाम है, एल, पैरेलल लाइन, कौन है नाम इसका, एम, और ये हमारा क्या होगा, 3 होगा, और हम इसे बोलेंगे, क्यों लिखा ऐसा, गिवन, बराबर ना, गिवन में लिखा है ना लाइन एल पैरेलल लाइन एम। अब इससे क्या होगा, आप जरा छोटी सी बात समझिए, ये पैरेलल इसे है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसलिए होगा जो हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा, ए डैश ओ डैश बी, ए डैश ओ डैश क्या होगा, बी होगा। कहां से पता चला हमें पता चला फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 से हमें पता चला कि O इज बिटवीन A एंड B। यहां पे सम ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। हम बोलेंगे, अब इसका क्या मतलब लगे, 9th स्टैंडर्ड में हमने किया, AD क्या होगी, AB होगी AO प्लस OB, और उसकी वैल्यू अगर हम भर देंगे, हमें पता है AO क्या है, AO है 4.5 प्लस BO क्या है हमारी, वो भी 4.5 है, तो हमारी AB कितनी हो गई फाइनली, यहां पे करता हूं मैं, हम बोलेंगे AB कितनी हो गई, AB इज इक्वल टू 4.5 प्लस 4.5 इज 9 सेंटीमीटर। सही है आंसर हमारा। अब फाइनली हम क्या करेंगे, ये जो हम बोलते हैं ना फाइंड में, टू फाइंड में लिखा है डिस्टेंस बिटवीन लाइन एल एंड एम इज, तो उस फॉर्म में लिखेंगे, हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन लाइन एल एंड लाइन एम इज 9 सेंटीमीटर। सही है, इससे बॉक्स करेंगे, आप इसे बॉक्स नहीं करेंगे तो भी चलेगा। फाइनल आंसर हमारा हमने ये वाला लिखा है। यहां पे हमारा 3.1 खत्म होता है। अब मिलेंगे अगले
एक्सरसाइज में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।